गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिशियल। तो आज मैं ये माइक लगा के और यहाँ बैठ के क्या बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली आपने वैसे टाइटल देख ही लिया होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि आज मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। आज मैं यहीं पे बैठ के वीडियो शूट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे आज एक सवाल का जवाब देना है। बहुत ही ज़्यादा मेरे पास ये सवाल आता है व्हाट्सएप पे, कॉल पे, और बहुत ज़रूरी भी है। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी सवाल का जवाब दे देती हूँ। इससे बेहतर क्या, क्योंकि जैसे कि मैं दुबई में रहती हूँ, तो इंडिया में जितने भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले कौन नज़र आता है। अगर उन्हें दुबई घूमना होता है तो वो मुझे ही फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि यार हमें दुबई आना है, कितना खर्चा हो जाएगा, यार हमें दुबई घूमना था, कितने पैसे लग जाएंगे, कितने में हम आ सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो उनका वो सवाल रहता है। तो मैंने सोचा कि इस सवाल के जवाब पे मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो अब जब भी कोई मुझे कॉल करेगा मैं उनको लिंक सेंड कर दूंगी कि आप यहाँ जाके देख लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितने पैसे खर्चा होते हैं दुबई घूमने के लिए। हाँ, तो पहला ये है कि अगर आप इंडिया से दुबई आना चाहते हैं, मैं ये इंडियंस के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इंडिया का पता है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया से यहाँ आई हूँ, तो मुझे इंडिया के बारे में ज़्यादा पता है। तो अगर इंडिया से दुबई आते हैं तो पहली बात है कि आप विजिट पे आना चाहते हैं, सिर्फ घूम के जाना चाहते हैं, रहने नहीं आना चाहते हैं, तो ठीक है। घूमने वालों के लिए ऐसा है कि आपको 1 महीने का वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो उनका पहला वीज़ा मिनिमम 1 मंथ का है, तो वो इंडियन रुपीज़ में 6 या 7,000 का आ जाता है। पहले 6,000 का था, मे बी नाउ अभी 7,000 का होगा। तो आपको 7,000 का एक वीज़ा लेना पड़ेगा जिसमें 1 महीने का वैलिडिटी होता है। तो सबसे पहला आपका ये खर्चा होगा। आप 10 दिन रहो, 5 दिन रहो, 2 दिन रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीज़ा आपको 1 महीने का ही लेना पड़ेगा। तो 7,000 ये खर्चा हुआ वीज़ा का, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कि आप 5 दिन की ट्रिप के लिए आ रहे हैं, तो 5 दिन में आप होटल लेंगे, ठीक है ना। 7,000 पर डे के हिसाब से आपको होटल लेना पड़ेगा वहाँ पे। वो आप कैलकुलेट कर लो कि आप 5 दिन का वहाँ पे होटल लेंगे। 25,000 आप टिकट के रख लीजिए, 7,000 आप वीज़ा का रख लीजिए, और उसके अलावा आप होटल का रख लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट होती है फ्लाइट की टिकट्स। तो अगर आप इकोनॉमी से आ रहे हैं, पहले मैं इकोनॉमी के बारे में ही बताती हूँ, नॉर्मल पब्लिक के बारे में ही बताती हूँ। सबको बिजनेस क्लास से नहीं आना होता, बल्कि मैं भी अपने पूरे मतलब इतना 4-5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 4 या 5 बार ही मैं बिजनेस क्लास में गई हूँ। तो नॉर्मली लोग इकोनॉमी से आते हैं, तो पहले इकोनॉमी का बताती हूँ। तो इकोनॉमी की जो फ्लाइट होती है नॉर्मली, अगर आप एमिरेट्स की लेते हो तो 10 से 15,000 की आ जाएगी एक तरफ की, दोनों तरफ की आप 30,000 में मान लो। लेकिन अगर आप एमिरेट्स ना लेके इंडिगो ले लेते हो, एयर इंडिया ले लेते हो, और भी बहुत सारी फ्लाइट्स अवेलेबल, वो ले लेते हो, तो शायद आपको 10 या 12,000 में पड़ जाएगी एक टिकट, में भी 8 या 9 में भी पड़ जाती है कभी कभी टिकट। तो आप ऐसा मान लो कि नॉर्मली 25,000 आप रख के चलो कि ठीक है मेरा टिकट में 25,000 का खर्चा होगा। तो 7,000 वीजा का हुआ, 25,000 तुम्हारा आने जाने का टिकट का हो गया। ओके, अब आते हैं होटल्स पे। तो जो लोग नॉर्मली आ रहे हैं, इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो उनको डाउनटाउन में या 5 स्टार में रुकना नहीं होगा। उनको मतलब एवरेज होटल चाहिए होगा, 4 स्टार भी चल जाएगा उनको। जैसे अभी मैं कल के वीडियो में डबल ट्री बाई हिल्टन गई हुई थी, तो वो आपको एवरेज मिल जाएगा, 4 या 5,000 में मिल जाएगा वो होटल। तो इस तरीके से आप होटल ले लो। अगर आप इन दिनों में आते हो तो आपको 4,000 में होटल मिल जाएगा, 5,000 में होटल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सीजन पे आते हो, अक्टूबर से लेके फरवरी तक यहाँ पे सीजन चलता है, हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी। जो होटल अभी 4,000 में, वो हो सकता है आपको 15,000 में मिले, और न्यू ईयर पे तो पता नहीं कितने में उनका मतलब हाई हो जाता है। तो अगर आप आ रहे हैं इस टाइम पे तो आपको 4-5 में मिल जाएगा। अगर आप सीजन टाइम में आ रहे हैं तो आप मान लो 7-8 में मिल जाएगा, ऐसा लेके चलो आप। तो दुबई आने के बाद सबसे पहले इंसान कहाँ जाता है? दुबई मॉल, क्योंकि बुर्ज खलीफा भी वहीं पर है। सबसे पहले इंसान को बुर्ज खलीफा जाना होता है। तो वो जो दुबई मॉल है, मैंने उस पर वीडियो बनाया भी है, तो बुर्ज खलीफा जो है वो दुबई मॉल में ही है, ऐसा ही समझो, या दुबई मॉल बुर्ज खलीफा में, ऐसा कुछ समझो। तो ऐसा है कि आपको सबसे पहले जो टारगेट होता है वो दुबई मॉल होता है। तो आप यहाँ से निकले, दुबई मॉल गए, 100 दिरहम आप टैक्सी का रख लो, ठीक है। उसके बाद आप जाते हैं, तो घूमने का वहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन दुबई मॉल में आपको शॉपिंग करना महाबेवकूफ़ी है, क्योंकि दुबई मॉल में शॉपिंग वो करते हैं जिनको बिजनेस क्लास से आना होता है और 7 स्टार में रहना होता है, वो जाके शॉपिंग करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव है। सेम ब्रांड आपको यहाँ मिल जाएगा, बाहर किसी मॉल में कम में, वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो दुबई मॉल में शॉपिंग करना बेकार है। लेकिन घूमने का आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। आप घूमो, दुबई मॉल घूमो। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आप 2-4 घंटे के लिए जाओ, घूमो। और उसके बाद वहीं पे फाउंटेन है, क्योंकि दुबई मॉल आपको जाना चाहिए नाइट टाइम में। दिन में अगर आप जाते हैं तो आपको बुर्ज खलीफा देखने में मजा ही नहीं आएगा, लाइटिंग नहीं देखने को मिलेगी, फाउंटेन नहीं देखने को मिलेगा, म्यूजिक शो जो होता है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया, वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अराउंड 3-4 बजे निकलना चाहिए, 3-4 घंटे वहाँ घूमे, 7 बजे के बाद वहाँ फाउंटेन शुरू हो जाएगा। तो आप बुर्ज खलीफा के पास घूमे, फाउंटेन की वीडियो बनाई, एंजॉय किया, देखा व्यू। तो घूमने का कोई पैसा नहीं लग रहा। वो आपको डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो आपको पैसा लग रहा है। 2 चीज़ें दुबई मॉल के अंदर हैं जिसमें आप पैसा खर्च कर सकते हैं। एक है एक्वेरियम, जो मैंने अपने वीडियो में दिखाया है पिछले में, कि जो फिश वगैरह वहाँ पे दिखती हैं, उसे एक्वेरियम बोलते हैं वहाँ पे। उसके आप अंदर भी जा सकते हैं, तो उसका शायद 400-500 दिरहम का टिकट होता है अगर आप नॉर्मली लेते हैं।
तो मतलब 8-10 हज़ार का टिकट है। तो अगर आप उसके अंदर जाना चाहे 3-4 घंटे लो और 10-12 हज़ार का आप टिकट लो, पर पर्सन लग जाएगा इतना, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद आप उसके अंदर 3-4 घंटे घूम के आ सकते हैं, लेकिन उसमें उतना भी खास कुछ है नहीं अंदर। अजीब अजीब टाइप के, बहुत टाइप के फिशेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, और मुझे तो बल्कि बदबू आ रही थी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अजीब अजीब टाइप की फिश थी वहाँ पे। पर ठीक है, अगर आपके पास पैसे आपको खर्चा करने हैं तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप एक्वेरियम को बाहर से देख के भी आ सकते हो, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे वो तो सभी जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी मतलब बजट बना के आया हो, फिर भी वो सोचता है कि यार बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे तो चले ही जाते हैं, एक्वेरियम नहीं जाएंगे, उतना खास भी नहीं है उसके अंदर, क्या देखना है, पर टॉप फ्लोर पे तो जाना ही चाहिए, राइट। तो टॉप फ्लोर पे आप ऐसे तो नहीं जा सकते। टॉप फ्लोर पे ऐसा नहीं कि आप मॉल के अंदर घुसे और लिफ्ट में चढ़ गए टॉप फ्लोर पहुंच गए, नहीं, वहां पे आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो वहां पे टिकट भी दो टाइप की, एक होती है नॉर्मल, एक होती है वीआईपी। तो अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हैं तो 350 की या 500 की होगी, अगर आप वीआईपी लेते हैं तो शायद 700-800 या फिर 1000 की होगी। वो इसलिए मैंने बोला दो टाइप में, क्योंकि एक है 125 फ्लोर तक आपको लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बुर्ज खलीफा में चढ़ेंगे तो आप किसी भी फ्लोर पे उतर सकते हैं, नहीं, वहां पे लोगों के घर भी हैं, ऑफिस भी हैं, होटल्स भी हैं, आप ऐसे उतर नहीं सकते। वहां पे घूमने के लिए अलग से बनाया गया 125 मतलब 125 मंजिल पे उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया जहां पे आप घूमने जा सकते हैं, और दूसरा डेस्टिनेशन है आपका ऊपर 152 या कुछ 148 ऐसा कुछ है, मैं गई हूँ वहां पे, मैं आप दिखाऊंगी आपको मिनी ब्लॉग बना के, अपना फोटो लगाऊंगी, ठीक है। तो ऊपर जा सकते हैं आप। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप 125 फ्लोर पे जा रहे हैं, 125 फ्लोर पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको टिकट पड़ेगा कुछ 350 दिरहम का या 500 दिरहम का, वीआईपी और नॉन वीआईपी उस हिसाब से, कि नॉर्मल पब्लिक में जा रहे हैं, भीड़ धक्का उस सब में जा रहे हैं, वीआईपी ले लेंगे, थोड़ी भीड़ कम होगी, वीआईपी को जब सबसे पहले जाने देते हैं, मैं वीआईपी में गई थी। तो ऐसा करते हैं, अगर आपको सबसे ऊपर जाना है बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, जो बंदा 148 पे है या 152 पे है, उसमें बहुत बड़ी बैल्कनी है, जान निकल जाती है वो याद करके, वो इतनी बड़ी बैल्कनी है वहां पे। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको एक टिकट पड़ जाएगी, शायद नॉर्मल लेंगे तो शायद 600-700 की पड़ जाएगी, और अगर आप वीआईपी लेंगे तो शायद उससे 100-200 महंगी दिरहम की पड़ेगी। तो आप ये चीज दिरहम में देखो, दिरहम में, मतलब अगर आप 125 मंजिल पे जाना चाहते हैं, 125 पे जाना चाहते हैं, 350 दिरहम की आपने टिकट ली, मतलब मैंने सबसे सस्ती टिकट ले ली और नीचे वाले फ्लोर की ही ले ली, ठीक है। तो वो 350 दिरहम 7,000 रुपया हो गया, 7,000 बल्कि 8,000 हो गया, 7-8 हजार रुपया हो गया। अगर आप वीआईपी लेते हैं तो आपको 500 की अगर पड़ गई तो यानी कि 12,000 रुपया हो गया। अगर आप उस पे सबसे टॉप वाले पे जाना चाहते हैं तो अगर आपने सस्ती वाली ली, मतलब 700-800 वाली, तब भी आपको 15-16 हजार पड़ गया। तो उतना आप समझो कि अगर उसके ऊपर जाना है तो महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऊपर जा सकते हैं। एक चीज तो आपकी एक जगह क्लियर हो गई, और जो कि दुबई आने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा, तो वो आपका क्लियर हो गया। ओके, अब तीसरा ये कि आप लोगों ने घूम तो लिया, चलो घूमने में आपने खर्चा कर भी दिया कि भाई इतना दूर आए हैं तो अभी घूम लेते हैं, तो आपने ये दो महंगी एक्सपेंसिव चीजें आपने देख ली, जैसे कि बुर्ज खलीफा और ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप बोलेंगे मुझे शॉपिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया यहाँ पे, सस्ती भी शॉपिंग है, लेकिन उतनी सस्ती शॉपिंग आप घर पे क्यों लेके जाएंगे, तो आपको फिर वहाँ दुबई मॉल में शॉपिंग नहीं करनी है, आपको शॉपिंग करनी चाहिए बर दुबई बुर्जमान मॉल में। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रांड्स मिल जाएंगे, तो आप बच्चों को घर पे या रिश्तेदारों को कह सकते हैं दुबई से आपके लिए गिफ्ट लाएं, और उतने ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते। तो आप यहाँ पे 10-20 हज़ार की, 15 हज़ार की आराम से शॉपिंग कीजिए, और पूरे घर के कपड़े वगैरह, परफ्यूम वगैरह लेके जा सकते हैं। परफ्यूम एक सबसे सस्ती और बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। डिपेंड करता है कि ब्रांडेड लेंगे तो महंगा है, ऐसा नहीं कि सारे परफ्यूम सस्ते ही हैं, लेकिन वैसे भी गिफ्टिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तो शॉपिंग के लिए ऑप्शन आपके लिए बुर्जमान बेटर रहेगा, और कम से कम में आपको हो जाएगा। हाँ, तो सेकंड चीज आप जा सकते हैं दुबई मरीना बीच। मरीना बीच पे ये है मतलब जाने का, जैसे एक दुबई मॉल है ना, ऐसी मरीना बीच भी एक देखने की चीज है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी आपको बड़ी बड़ी, दुबई में आते हैं अगर लोग घूमने तो क्या देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भाई दुबई इसी चीज से जाना जा रहा है। तो आप मरीना में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे आप लोकेशन अच्छा है, यॉट्स आपको देखने को मिलेंगी, सब कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे, मतलब व्यू अच्छा है, आप वहाँ अच्छे फोटोज वीडियोज बना सकते हैं। तो वहाँ पे भी जाने का सिर्फ आपका टैक्सी का लगेगा 2,000 अराउंड, लेकिन अगर आप यॉट में जाएंगे वहाँ पे आप खर्चा करेंगे तो अलग चीज़ है। अगर आप सिर्फ जा रहे हैं और घूम के फोटो वीडियो बना के व्यू का मजा लेके वापस आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मैं ऐसे ही वापस आ गई थी, लेकिन अगर दूसरी बार मैं गई थी तो एक यॉट बुक किया था। तो ऐसा है कि अगर आप यॉट बुक करते हो तो उसका भी सेम प्रोसेस है बुर्ज खलीफा की तरह। बुर्ज खलीफा की तरह मतलब कि सेम टिकट्स का वहाँ पे स्टार्टिंग है। अगर आप प्राइवेट यॉट बुक नहीं करते हैं, अगर आप प्राइवेट यॉट बुक करते हैं, पूरी यॉट बुक करते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ हम ही रहेंगे और हमारे दोस्त ही रहेंगे, तो हो सकता है आपको 2,000 की या 2,500 की पड़े, यानी कि 50-60 हज़ार की भी पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक शेयरिंग बोट होता है इसमें और भी लोग जा रहे हैं तो आप भी उसमें जा सकते हैं, तो वो शायद स्टार्टिंग 350 से भी होता है, 350 यानी 350 दिरहम से, वो सेम उसके जैसा ही रूल है कि
या अगर आपको सिर्फ यॉट का मजा लेके आना है तो आप रख लो उसके 7-8 हज़ार रुपये पर पर्सन और आप मजा लेके उधर से आ सकते हैं। लेकिन आपको प्राइवेट पार्टी करनी है, पूरा यॉट बुक करना है, तो आप 2500-2600 वो लेके चलो कि इतना मुझे करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो वैसे तो दुबई में घूमने की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं सारे पे ब्लॉग बनाऊंगी तो इतना लंबा ब्लॉग हो जाएगा कि मतलब कंप्लीट ही नहीं, क्योंकि मैं जितनी जगह घूम चुकी हूँ, जितने होटल्स में विजिट कर चुकी हूँ, जितना मैंने यहाँ पे वो घूमा हुआ, अगर मैं सब पे ब्लॉग बनाने बैठ गई तो फिर तो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो ये था कि नॉर्मली जो लोग 3 या 4 दिन के लिए घूमने आते हैं तो वो या तो यॉट जाएंगे, मरीना बीच जाएंगे, बुर्जमान मॉल जाएंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, और उनका वो दुबई मॉल टारगेट होता है। मतलब मीडियम 4-5 दिन में आप यही कर पाओगे, उसके बाद आप थक भी जाते हो, तो आप इतना ही घूमोगे। और सबसे बड़ी चीज गोल्ड सुक, जो कि एक दिन तो आप गोल्ड सुक ही जाएंगे, क्योंकि गोल्ड सुक तो दुबई में गोल्ड फ्री मिल रहा है ना, इसलिए तो सब लोग जरूर गोल्ड में जाएंगे। इस पे मैं आती हूँ, एक दिन तो हो जाएगा गोल्ड सुक जाने का, क्योंकि आपको ये जानना है ना वहां पे जाके गोल्ड सच में सस्ता मिलता है या नहीं। इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी, क्योंकि मेरे को होता है बहुत ज्यादा परेशानी। लोग मुझे वहां से बोलते हैं इंडिया से कि हमारे लिए गोल्ड ले आना, वहां पे सस्ता है, हमारे लिए आईफोन ले आना, वहां पे सस्ता है। तो आज मैं इस वीडियो में एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि गोल्ड यहाँ पे सस्ता है, सिर्फ इतना कि जो प्राइस इंडिया में है उससे 6000 यहाँ पे कम है एक तोला पे, यानी कि 10 ग्राम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में 10 ग्राम यानी कि एक तोला 60,000 का है, तो यहाँ पे आपको 54,000 में मिल जाएगा, यानी कि 6,000 कम में मिल जाएगा। तो गोल्ड पे एक तोला में 6,000 रुपीज का फर्क है, बस इतना। अगर आप एक तोला लेते हैं तो आपकी 6,000 की सेविंग होती है, दैट्स इट। और यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं। और आईफोन, आईफोन जो लगता है ना कि मन का बहम है कि दुबई में सस्ता, दुबई में आईफोन सस्ता नहीं है, बल्कि मेरे एक आईफोन ये और एक आईफोन से ये शूटिंग हो रही है, ये सब मतलब इंडिया के ही हैं, क्योंकि सेम ही प्राइस है यार, वही 4-5 हज़ार का फर्क है। अब उसके लिए मैं कस्टम में दिमाग मारूं कि भाई आईफोन क्यों लेके आए, और उसके बाद सेटिंग भी रहती है कि दुबई की सेटिंग है, इसमें ये वो चेंज करो, तो अच्छा है ना इंडिया में ले लो। वो 4-5 हज़ार का फर्क, फिर भी आपकी मर्जी, अगर लेना चाहते हैं तो आप आईफोन भी यहाँ से ले सकते हैं। तो गोल्ड सुक आप जरूर जाएंगे। गोल्ड सुक के लिए मैं बताती हूँ, गोल्ड सुक का ऐसा है कि आप, गोल्ड सुक अच्छी जगह है इसलिए कि जरूरी नहीं आप गोल्ड खरीदने ही जाएंगे, आपको एक तो जानकारी मिलती है गोल्ड में क्या फर्क है, दूसरा गोल्ड सुक में इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन्स की आपको ज्वेलरीज देखने को मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलती है। क्योंकि दुबई सच में गोल्ड के लिए जाना जाता है, और बिल्कुल सही जाना जाता है। गोल्ड सुक जाना ही चाहिए इंसान को, यहाँ आए हैं तो देख के आओ। वो जो अपना वेलकम में, वेलकम बैक मूवी में वो बड़ा सा रिंग है ना, जो मजनू भाई लेकर आता है रिंग बड़ा सा, तो वो रिंग भी वहीं का है, मतलब वहां पे रखा हुआ है। इतने बड़े बड़े हार, नेकलेस, ये सब तो आपको भरपूर देखने को मिलेगा, वो जाना जरूर चाहिए, विजिट करना चाहिए। उसके लिए कोई खर्चा नहीं, आपका वही टैक्सी का 100 दिरहम लगेगा जाने और आने का, और उसके बाद आप पूरा घूम के आ जाओ। आपको गोल्ड खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो आप व्यू देख कर आओ, ये देख के आओ दुबई में है क्या, तो ये जा सकते। तो आपके 4-5 दिन इतने में ही कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको संतुष्टि भी हो जाएगी कि आप दुबई घूम आए, क्योंकि दुबई की मेन चीजें यही हैं। अगर आप पूरा दुबई कंप्लीट करना चाहते हो तो मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ, और मैंने बहुत ज्यादा दुबई को घूमा है, मतलब मैं इतनी घूमने की शौकीन हूँ कि अगर आप पूरा दुबई कंप्लीट करना चाहते हो तो मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ, और मैंने बहुत ज्यादा दुबई को घूमा है, मतलब मैं इतनी घूमने की शौकीन हूँ कि मैं ब्लॉगिंग भी इसीलिए कर रही हूँ। तो आज तक मेरा भी पूरा दुबई कंप्लीट नहीं हुआ है, इतनी सारी जगह हैं दुबई में देखने के लिए। हाँ, तो उसके बाद आप जा सकते हैं एक और जगह पे, वो है दुबई फ्रेम। जैसे कि मेरी एक वीडियो, मतलब ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है दुबई फ्रेम का, वो आप देख सकते हैं कि दुबई फ्रेम अंदर से कैसा दिखता है। अगर आपकी इच्छा है वहां जाने की तो आप जा सकते हैं, क्यों, वो आपको सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बर दुबई में रुके हैं तो आपकी टैक्सी का तो शायद 50 ही खर्चा आएगा, मतलब आने जाने का भी 50 ही लगेगा मैक्सिमम। और वहाँ का जो टिकट है ना वो बहुत सही है, वो टिकट है 50 दिरहम पर पर्सन, यानी कि 1200 रुपया एक इंसान का। तो आप 1200 रुपये में एक इंसान अंदर जाके पूरा घूम के 2-3 घंटे भी स्पेंड कर सकते हो, 1 घंटा भी स्पेंड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। पहले मेरा ब्लॉग देख लेना, आपको समझ में आएगा कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो एक वो अच्छी जगह है। तो आपको मतलब आके सिर्फ घूम के 4-5 दिन में जाना है तो इतनी ही जगह आप कवर कर पाएंगे, और ये जगह से ही मतलब काफ़ी है। आप दुबई फ्रेम के सामने भी फोटो ले लो, तो यही मतलब काफ़ी है। तो हाँ, तो फोटोज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट जगह है दुबई की, वो ऑलमोस्ट आपने घूम ही ली है सारी, मतलब मैंने आपको बता ही दी है। क्योंकि अगर आप दुबई गए हैं तो कुछ जगह ऐसी है जहां आपको फोटो तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आप दुबई गए हैं तो बुर्ज खलीफा में फोटो तो चाहिए ही चाहिए, तो आप बुर्ज खलीफा के सामने फोटो ले सकते हैं दुबई मॉल जाने के टाइम पे। आप यॉट की फोटो ले सकते हैं आप मरीना जाने के टाइम पे, ठीक है। अगर आप यॉट लेते हैं तो भी, यॉट नहीं लेते हैं तो भी आप फोटो ले सकते हैं। उसके बाद आप दुबई फ्रेम का फोटो ले सकते हैं, है ना। उसके बाद आप सबसे ज़्यादा जरूरी गोल्ड सुक, गोल्ड सुक का फोटो ले सकते हैं। तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि आप ये 4-5 जगह आप इतने दिन में विजिट कर सकते हैं, और इनके अच्छे फोटोज भी बन जाएंगे, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, और आप घूम के आराम से जा सकते हैं, और उतना ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मतलब 4-5 लाख आपके नहीं लगेंगे, आप घूम के जा सकते हैं।
बाकी मैं अभी ये इस चीज़ का पूरा एक मतलब लिख के अभी अपने वीडियो में नेक्स्ट उसको अपलोड कर दूंगी। इन सब का जो मैंने आपको बताया है ना, ये सारा खर्चा मैं आपका कैलकुलेट करके लिख के यहाँ पे लगाती हूँ। आप वीडियो को पोस्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि हाँ इतना अराउंड खर्चा चाहिए ही चाहिए। मैं बुर्ज खलीफा में ऊपर जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं प्राइवेट यॉट या फिर नॉर्मल यॉट बुक करूँ या नहीं करूँ, पर मिनिमम मुझे इतना खर्चा लेके जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं दुबई गई, उसके बाद अगर मैंने यॉट बुक नहीं किया, बुर्ज खलीफा बुक नहीं किया, तो ठीक है वो पैसे मेरे वापस आ जाएंगे, बच जाएंगे। 50,000 साइड रख लो कि 50,000 बच गए। अगर मैं ये सब चीज़ें यूज करूंगी तो 50,000 और लग गए। तो मैं एक लिख के आपको यहाँ पे दे देती हूँ, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। और इस सवाल का जवाब शायद मैंने आप लोगों को दे दिया है अब, कि कितने खर्चे में आप दुबई आ सकते हैं घूमने के लिए। अब सवाल आता है कि दुबई में रहने का। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम कितना खर्चा करती हो वहां रहने का। तो मैंने जैसे कि कहा, जितना आपके पास हो आप उतना ही कर सकते हो। तो इस टॉपिक पे मैं एक पूरा दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मुझे इसमें भी 2-3 टाइप के लोग बताने पड़ेंगे कि एक जो यहाँ पे लेबर टाइप के लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, जॉब वाले लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, और जो बिजनेस वाले लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं। तो उसमें भी 2-3 टाइप की कैटेगरीज मुझे बतानी पड़ेंगी, तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है कि मैं यहाँ रहने का कितना खर्चा कर रही हूँ, या फिर मुझसे जो नीचे हैं लोग वो कितना खर्चा कर रहे हैं, या मुझसे भी ऊपर रईस हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगी। अगर आपको जानना है तो आप कॉमेंट में लिख दो, बारिश कर दो कमेंट की, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। क्योंकि एक वीडियो में ये सब नहीं आ पाएगा, पर ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते थे, तो उनको थोड़ी हेल्प रहेगी कि हाँ इतने में हम दुबई घूम के आ सकते हैं। बाकी दुबई में रहने के लिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगी। आते हैं बिजनेस क्लास पे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं दोनों में ही ट्रैवल कर चुकी हूँ, मैं इकोनॉमी में भी जा चुकी हूँ और मैं बिजनेस क्लास में भी जा चुकी हूँ। तो कितना फ़र्क है बिजनेस क्लास में। इकोनॉमी की टिकट जो आती है एमिरेट्स की, वो शायद 10-15 हज़ार में आ जाती है इंडियन रुपीज़ में, मैक्सिमम 15 में मिल ही जाती है। क्योंकि इस बार मैं इकोनॉमी से ही जा रही हूँ, तो मैंने शायद बुक की है वो 12-15 हज़ार की ही है शायद। तो 12-15 हज़ार में आपको मिल जाती है। लेकिन अगर अब मैं इकोनॉमी बुक करती हूँ, जो कि मैं 3-4 बार बुक कर चुकी हूँ, उसका तो फिक्स ही प्राइस है भाई। वो मुझे कभी कम नहीं मिलता, बल्कि मुझे ज़्यादा मिल जाता है, कम नहीं मिलता है। तो आप ये समझो, जो उसका फिक्स जो नॉर्मली ज़्यादातर रेट रहता है, तो वो रहता है उसका 2500 दिरहम या 2600 दिरहम, यानी कि 50,000 से ऊपर का टिकट। 50,000 से नीचे का कभी मिल ही नहीं सकता। तो आपका आने जाने का टिकट ही हो गया 1-1.25 लाख का, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिजनेस क्लास वाली कैटेगरी में हैं और बिजनेस क्लास से आ रहे हैं, तो फिर तो 5 स्टार में ही रुकेंगे। तो 10-20 हज़ार पर डे का रूम भी समझ लीजिए। फिर आप दुबई मॉल में शॉपिंग कीजिए। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है कि आपके पास जितने पैसे हों, आप यहाँ पे कम ही पड़ जाएंगे। बाद में आप यही बोलोगे कि पैसे कम पड़ गए, मज़ा नहीं आया। क्योंकि दुबई इतनी बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जितने पैसे आओ उड़ाओ, मज़े करो। लेकिन हाँ, आपके दिल को संतुष्टि मिलेगी कि वाह मज़ा आ गया। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। वो मैंने टिकट का एक आइडिया दिया है कि बिजनेस क्लास में और नॉर्मल में क्या फ़र्क है टिकट में। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। 7,000 वीज़ा का, 25,000 टिकट्स का, और आप 30 से 35 हज़ार होटल का रख लीजिए। एवरेज आप 30 से, मतलब हाईएस्ट ही लेके चलना चाहिए इंसान को। कम से ज़्यादा है कि इंसान पहले सोच के चले कि मेरा 25 लगेगा 30 लगेगा, उस हिसाब से आप 35 इसका रख लीजिए। अब दुबई में सबसे महंगी चीज़ है टैक्सी। टैक्सी यहाँ पे इतनी महंगी है कि सपोज मैं बर दुबई में रह रही हूँ और आप लोग अगर एवरेज होटल लेंगे तो आपको बर दुबई या डेरा में ही लेना पड़ेगा। तो आप एयरपोर्ट से अगर इधर आते हैं ना, तो आपको आराम से 70-80 दिरहम लग जाएगा। 70-80 दिरहम यानी कि 1400-1500 रुपए, है ना। बल्कि ज़्यादा ही हो गया अगर इंडियन में कैलकुलेट करेंगे तो टैक्सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आप टैक्सी के लिए मतलब ये समझ के चलो कि जितना भी आप घूमने जाएंगे ना, तो आप घर से निकल के किसी भी जगह घूमने के लिए जाएंगे, आपको 1200-1300 टैक्सी का देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपको मेट्रो समझ में आती है और मेट्रो से आप कर सकते हैं, तो आप मेट्रो ले सकते हैं। लेकिन आप आ रहे हैं घूमने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि लोग मेट्रो करेंगे, वो ऑब्वियसली टैक्सी ही करेंगे। क्योंकि ना उन्हें यहाँ की मेट्रो के बारे में ज़्यादा पता है, और घूमने के लिए कोई मेट्रो नहीं करेगा, 2 या 3 दिन के लिए आएगा, तो फिर वो टैक्सी ही लेगा। तो टैक्सी का आप इतना समझ लो कि आप अगर घर से निकल के कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको 100 दिरहम से कम नहीं पड़ रहा है आने जाने में, और उसका 2,000-2,500 आता है आराम से। टैक्सी यहाँ पे थोड़ी महंगी है, तो वो रहेगा आपका टैक्सी का खर्चा, ठीक है। हाँ, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप इस तरीके से विजिट करके जा सकते हैं दुबई में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आगे के बारे में कि आप दुबई में कैसे रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच एक बार फिर से कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे ये नहीं लगा कि यार मैंने गलती कर दी, यूट्यूब पे आके लोग मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, लोग मुझे देख ही नहीं रहे। नहीं, जब से मैंने चैनल चालू किया आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे ही आपकी तारीफ कर सकूं। थैंक यू।